जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार शाह। आप सबों का वोटर समाधान पार्टी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इस बातों पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आप कैसे हैं नहीं है वो लास्ट की बात है। लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने पार्टियों की विस्तार नीति को आपको समझाएंगे, तो उसी मुद्दे को लेकर हम आए हुए हैं आपके पास। और कुछ हमारी पॉइंट्स है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा आने वाले अभी समय कुछ दिनों में, ठीक है? तो चलिए, हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आपके महत्वपूर्ण समय को हम भी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो जल्द से जल्द हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या चीज़? चलिए, इससे पहले देखिए कि हम पहले बोले हुए थे कि हमारा अब जो हमारे पास इंडिया में होने वाली है, ओनली वोटर समाधान पार्टी और दूसरी दर्जे की राजनीतिक पार्टी। तो इस बातों को अच्छी तरह समझने के लिए, हमारी बातों को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ छोटी सी पॉइंट पे आपको मैं ले जाना चाहूँगा कुछ देर के लिए। उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है? ओके। देखिए, किसी भी चीज़ को चलने के लिए उसके मूल आधार कुछ होते हैं। उसी तरह जैसे कि संघ, राजनीतिक पार्टी, दल, सबका कुछ मूल आधार होता है। जैसे कि स्पष्ट नीति। आप सबों को मेरी वीडियो अगर कोई तरह की दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट बार में मैं इसे सुधार लूँगा, ठीक है? दूसरी है 100% इच्छा शक्ति। और तीसरा पॉइंट है संगठन बलशाली। तो मैं कहना चाह रहा था कि इन लोगों की राजनीतिक पार्टी है तो इसका भी कुछ मूल आधार है, हमारा भी कुछ मूल आधार है, ठीक है? इस बात को मैं स्पष्टता रूप से रखने के लिए पहले मैंने आप लोगों को इस बात को बताया, और इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बताते हैं कि इसके लिए क्यों जरूरी है ये। जिस तरह आप सब्जी को बनाते हैं, आप उस सब्जी में एक तो ताज़ा और अच्छा ओरिजिनल सब्जी की जरूरत पड़ती है। सब्जी के रूप में जो आप समझ रहे हैं कि स्पष्ट नीति कि आपको अच्छा चीज़ होना चाहिए आपके पास। दूसरी है कि मसाले वसाले की जरूरत है। तो ये 100% इच्छा शक्ति की, अगर आप उसमें मसाला और अपना इच्छा शक्ति नहीं डालिएगा तो वो अच्छा नहीं आएगा। और तीसरी संगठन जो होती है, संगठन क्या है? संगठन को आप उसको पकाने का सोचिए कि आपके पास मजबूती होनी चाहिए, आग होनी चाहिए वो, कि तब आप उसे पका सकिएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चाहिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी नीति क्या क्या है। तो जैसा कि हमने पहले अपने वीडियो में बताया था कि हमारी पार्टी जो सोचती है वो ऐसा सोचती है कि अब प्रखंड स्तर पे कुछ होनी चाहिए। हर प्रखंड में, ऐसा नहीं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक है, वो बेचारा क्या क्या करे। इस बात को तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए, इसके विस्तार पूर्वक हम बढ़ते हैं। क्या क्या फायदा होगी हम लोग के अगर हमारा जो MLA MP है वो क्या होता है, वो कि हमारे जो एरिया होता है उसको डेवलप करने में जितना होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो प्रशासनिक एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझते होंगे, हमें आपको जानकारी देने की कोई बात नहीं। और समाज में जितना बुराई आप देख रहे हैं, अगर आप उसको कहीं से भी लेके जाइएगा तो लास्ट में आपको यही नेता, राजनीतिक पार्टी, हर चीज़ आपको वहीं पर पहुंचाएगा। इससे अलावा आप, और इस चीज़ को तो हमको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे साउथ पिक्चर में भी आपने देखा होगा, मूवी देखिए, वो देखिए, सभी में आपको पता चल जाएगा, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसका समाधान भी तो होना चाहिए कुछ। तो हम लोग भी यही अपना विचार को लेकर आए हैं कि आपके प्रखंड का जो व्यक्ति होगा वो हमेशा आपके स्पष्ट आपके साथ रहेगा। किसी तरह की आपके गांव में जो वाद विवाद होगी, हर चीज़ होगा, उसको निपटारा करने के लिए उसमें शक्ति होगी, हर चीज़ होगा। तो ये सब बात है, कुछ पॉइंट। अगर इसमें मेरी बातों में आप अगर संतुष्ट नहीं है तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ, हमारे संगठन के कुछ लोग सोच रहे हैं तो आप भी ऐसा सोचिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबका सोच अलग अलग होता है और सबका स्केल भी अलग अलग होता है। उसमें कुछ खामियां भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। इस खामियों को आप उनसे शेयर कीजिए। इसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या कुछ हम आप बोलना चाह रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। हमारी बातों को सुन के गाली तो कम से कम दीजिए कि आप क्यों बर्बाद कर, हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम ऐसा भी तो आप शुरू कीजिए, ठीक है? अपना 100% कुछ सोचिए, डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से कुछ होता है, ठीक है? तो आप जैसा आपके मन में बात आ रहा होगा कि ये तो अगर हमारी प्रखंड में रहेगा तो क्या, कैसे कैसे, आप देखिए इसका एक जो होगा ना, इसका लेवल होगा, इसमें कुछ चुनने की, इसमें भी ऐसा नहीं कि हम जो चाहते हैं उसको जितवन पे बैठा दिए, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं बोले कि हम अपने पार्टी को, हमारे एक मित्र हैं सुमित जी, चलिए हम आपको अपने उस प्रखंड से आपको हम अपना टिकट पे खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी का स्पष्ट नीति जान लीजिए कि हमारी पार्टी आपके जो प्रखंड में वहाँ पे कोई नेता प्रोवाइड नहीं करेगी, वो आप ही का प्रखंड का होगा और उसकी कुछ कैपेसिटी भी होगी। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और हो गया, वो आप ही को चुनना है, वो आप ही को चुनना होगा, ठीक है? चुनना पड़ेगा। नहीं चुनिएगा तो जैसे एक बात को अच्छी तरह से आप समझिए, जिसका घाव होता है उसका दर्द वही जानता है। आप अपने प्रखंड में घूम रहे हैं, खड्डा है, नाली है, वो है, आप भी उसी प्रखंड में चलते हैं ना,
तो आपको तो अच्छी तरह से उसको समझना है कि क्या समाधान, तो वो जरूरत जो है उस प्रखंड के जो एमएलए एमपी होंगे उसको भी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि वो बड़ा गुल्लड़ का फूल हो जाएगा कि इतना करोड़ रुपए बेचारा खर्चा करेगा, कैसे आप लोग के बीच में बात कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। वो इस टाइप का व्यक्ति होगा जो कि मात्र 15,000 और 10,000 के रुपए में वो 5 साल के आपको काम करे। ये निस्वार्थ व्यक्ति आएगा इसमें, ऐसा नहीं कि जो आया सबको हमको ही बनना है एमएलए, हमको ही एमपी। इस बातों पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक बहुत सारी एक हमारे भैया है उससे डिस्कस हुई थी कि नेतागिरी में तो कितना बर्बाद हो गया, तो उसमें हमको अच्छा लगा वो थॉट। हम लगता है हम ही साड़ी बनाइए, बाद में बताइए किसका साड़ी हमको नहीं पता, लेकिन लगता है हम ही बना लिए हैं। इस नेतागिरी की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। कुछ रोमियो बने, कुछ फरियाद बने। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके चौक चौराहा पे आप जिस प्रखंड में, जिस शहर में, जिस देश में, जिस प्रांत में रहते हैं, अब हर जगह आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज को मैं ठीक करना चाह रहा हूँ। आपकी जो नीति, मेरी जो नीति है, हमारी संगठन की जो नीति है, वो आपको 100% इम्प्लीमेंट देगी। जो आपकी सरकारी योजना है, हर चीज है, सभी चीज को आपको स्पष्ट आपको रूप से नीति देगी। तो इस बातों को मैं, अगर आप चाहिएगा तो मैं कंटिन्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं और कुछ स्पष्ट नीति बता दे रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो प्रखंड स्तर पे जो नेता होंगे, ठीक है, तो उसके चुनने की कुछ कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए वो हम नहीं तय करेंगे कि आप 2 करोड़ दे दीजिए तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा, चलो नहीं मेरा नाम भी किया तो दे दिए। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उस व्यक्ति की कैपेसिटी आपको पता होगी कि वो आपका प्रखंड का व्यक्ति है, कि वो दागी है, कैसा व्यक्ति है वो, आप अच्छी तरह से उसको जानते होंगे। उसकी कैपेसिटी क्या क्या है, वो शिक्षित है कि नहीं, समाज में कोई बुराइयों तो नहीं फैला रहा है, उसको आपको लेके चलने की, वो आपकी कठिनाइयों की, आपको हर चीज को बोलने की, आपकी बात को आगे बढ़ाने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, बोलने की शक्ति होनी चाहिए, तब वो आपका एमएलए होने का अधिकार होगा, ठीक है। अगर इस बात से आप मेरी बात को डिसएग्री है तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या के लिए आप, हम जानते हैं इस चीज को कि कोई भी चीज में जो है ना 100% कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ कुछ खामियां भी होती है। तो मैं इस बात को अभी तब तक मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारी बात को आपको बकवास लग रही है कि क्या लग रही है, तो इसलिए मैं बातों को अभी नहीं बढ़ाना चाहूंगा। आपके हमारे कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो गाली देके छोड़ दीजिएगा। अब अगर आप सोच रहे भी ऐसा भी कि अगर अभी तो इस जरिए में देखिए मल्टीमीडिया का ऐसा दुनिया चल रहा है, लाइक कीजिएगा पैसा मिल जाएगा, सबको यही सोचते हैं कि हम क्यों लाइक करें भाई पैसा। तो मैं आपको 100% एग्रीमेंट देता हूँ कि आपके द्वारा अगर कोई भी शेयर किया हुआ वीडियो, अगर आप भविष्य में, हम नहीं जानते कितना फॉलोअर होने से कितना मिलता, हमको नहीं पता, ठीक है बॉस, तो वो जो फंड आएगा तो हम आपके जो जो शेयर किएगा मैं उसका पेटीएम नंबर दीजिए, मैं बांट दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, ठीक है। मुझे चाहिए कि समाज सुधार हो, हम जिस चीज से ग्रसित हैं, हम समस्या से ग्रसित हैं, हम अपनी परिस्थिति क्या बताएं आपको, हम इतना ग्रसित हैं, हम एक साधारण से बिजनेसमैन हैं, हमें कल जो है ना ग्रुप का पैसा भरना है, हम होलसेलर थे, बहुत बड़े होलसेलर थे, हमारा कुछ स्थिति था। चलिए इस बातों को मैं ज्यादा मैं नहीं बनाना चाहता हूँ कि इस पर एक और लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं इस मौजूदा सरकार की नीतियों के चलते मैं जेल जा चुका हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरा दुकान बर्बाद हो चुका है। आप आइएगा, मेरे मंगल बाजार में दुकान है, मैं मनोज कुमार शाह जैसा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और भाइयों बहनों, मेरे बात से अगर किसी चीज की तकलीफ हो तो इसके लिए माफी मांगिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रखंड में आप ऐसे व्यक्ति बने कि जो एक नेता के लिए आपके पास नेता आपके पास अगर आता है तो बोलते दे दीजिए हमको वोट, बोले क्यों मैं दूं वोट, क्यों दूं मैं वोट। आपने बहुत बड़ी सारी पार्टी बनाई, बहुत दिनों से पार्टी बनाई, हमें क्या मिला। लेकिन इसलिए आप जो बोलेंगे कि आप खुद बोलिए कि हम खुद कैंडिडेट हैं, हम वोटर हैं, हम लोग अपने पार्टी तैयार के लिए है, अब आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने प्रखंड में, आप महान हैं, आप महान हैं, आप जाइए अपने प्रखंड में, आप सेवा कीजिए, बहुत सेवा कीजिए, नाम कमाइए। अरे पैसा और लोग क्यों कमा रहे हैं, आपके बेटे जो है ना बेकार हो चुके हैं। गरीब का बेटा जो होता है ना, वो बहुत कॉम्पिटिशन करके कुछ करता है, आता है हर तरह का काम करता है, हर तरह बोलता है, कुछ करता है। और आपके बेटे क्या करते हैं, बस लिए चल गए विदेश घूमने के लिए, पढ़ाई लिखाई जीरो होगा, जीरो। कंपटीशन करना है, आ जाइए हमारे बच्चों से कंपटीशन कीजिए। मैं नेताओं को बोल रहा हूँ और किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात को कोई खराब लगे, सॉरी, मैं बहुत ग्रसित हूँ।